Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. सो गाइज लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेसिफिक 2018 का पेपर। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेसिफिक 2019 का पेपर। इसके बाद 20 और 21 दोनों और डिस्कस करवा दूंगी, ठीक है। तो हम इस पेपर के अंदर जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, मतलब जो 60 नंबर वाला सेक्शन है अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होते हैं। आपको पता जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो 91 से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इन पोइट्री एंड प्रोज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड। पोइट्री और प्रोज में जो कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है वो क्या कहलाती है? तो आपको पता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जो है एलिट्रेशन कहलाती है। फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन डाला हुआ है, तो ये क्या कहलाती है भाई? एलिट्रेशन कहलाती है। और असोसेंस कहलाती है, जो कि वोवल साउंड्स की जो है रिपीटिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेजल कॉन्सोनेंट। नेजल मीन्स जिसकी साउंड नाक से नहीं आती, आपको वो बताना है। तो म न एम एन एन ये आपको पता है नेजल साउंड्स होते हैं, बट के इज़ नॉट रिलेटेड टू नेजल साउंड, ठीक है। ये आपकी थ्रोट से रिलेटेड साउंड होती है, तो ये नेजल से रिलेटेड साउंड नहीं होती, तो आंसर रहेगा के। नेक्स्ट है, स्टोरी ऑफन विच एनिमल एज कैरेक्टर्स डेट कन्वे ए मोरल इज कॉल्ड। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि एक ऐसी स्टोरी जिसमें मतलब कोई एनिमल, कहते हैं ना जैसे एनिमल फॉर्म्स है, एनिमल्स के माध्यम से कोई मैसेज कन्वे करते हैं, तो ऐसी स्टोरी क्या कहलाती है? फीबल, एपिक, बैलेड या नोवेल। तो ऐसी स्टोरी फेबल कहलाती है, FABLE, ठीक है, जो एनिमल्स के माध्यम से आप कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट असेंट। आपको एक वर्ड चूज करना है जिसका असेंट एक करेक्ट है। असेंट होता है जहां पर आपका स्ट्रेस जा रहा है, वो एक तरह से करेक्ट है। तो एबिलिटी, टी पे स्ट्रेस जा रहा है, एबिलिटी यहाँ तो एंड में स्ट्रेस डाल दिया, एबिलिटी यहाँ शुरू में, एबिलिटी एबिलिटी आपको पता अ पे ही स्ट्रेस डाल रहा है, एबिलिटी बिलिटी एक साथ बोला जा रहा है, एबिलिटी। तो अपना स्ट्रेस स्टार्टिंग में ही आ रहा है इसमें, तो आंसर रहेगा 1। तो आंसर क्या रहेगा? 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, विच इज स्टोर्ड इन द हम्प ऑफ द कैमल। कैमल, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, लेसन से क्वेश्चन है कि कैमल के हम्प में क्या स्टोर होता है। तो कैमल के जो हम्प होता है उसके अंदर फैट स्टोर होता है। कई ऑयल भी बोलते हैं, बट एनसीईआरटी की बुक में आई थिंक फैट लिखा है, तो यू हैव टू गो विद द फैट। तो फैट स्टोर होता है, ऑयल में फैट होता है, कुछ भी कह सकते हो, बट एनसीईआरटी में फैट है तो आप फैट के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट है, मैच द फ्रेजल वर्ब्स। कुछ फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर गिवन है और आपको राइट फ्रेजल वर्ब को जो है मैच आउट करना है कि कौन सी फ्रेजल वर्ब सही हैं, आपको वो बतानी है। तो देख लेते हैं कौन सा फ्रेजल वर्ब सही है। अब देखिए, आपको इसका जो ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से हम डील करते हैं। तो आपको क्या है, फर्स्ट आपको सही पता होना चाहिए भाई सही क्या है। ब्रेक इन का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपको पता है वो ब्रेकआउट होता है, न्यूज़। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इन द सेंस कोई भी जो चीज़ है, एक सेकेंड, देखो, यदि ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं, आप किस ऑप्शन को लेके बिल्कुल श्योर हो, यू हैव टू गो विद डैट ऑप्शन फॉर वेरी फर्स्ट। तो क्लियर अवे का मतलब होता है मतलब ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, थोड़ी सी सिस्टमेटिक वे में मतलब आपको लगती हैं, दिखाई जाती हैं, मतलब उस तरीके से। देखो, हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर का मतलब होता है किसी को हैंड ओवर करना। इस चीज़ को लेके हम श्योर है ना। तो ए प्लेन को तो हैंड ओवर नहीं करेगा। द डोर टू बी लॉक्ड, आई विल ट्राई टू, हैंड ओवर नहीं होगा। आई हेल्प यू द डिशेज, ये भी नहीं होगा। हैंड ओवर क्या होगा भाई? किसी बॉक्स को हैंड ओवर किया होगा। तो हमें पता चल गया डी का ए है, ठीक है। तो हमें चेक करना किस ऑप्शन में डी का ए है, आपको पता वैसे ठीक करना, बट यहाँ ऑप्शन छोड़ो, यहाँ मैं सीधा बता देती हूँ। इफ़ द डोर इज लॉक्ड आई विल ट्राई टू ब्रेक इन। यदि भाई दरवाज़ा बंद है तो मैं कोशिश करूँगा उसको तोड़ने का। तो 1 का फर्स्ट का द प्लेन टेक ऑफ करती है। आपको पता प्लेन जब अपने डेस्टिनेशन पे आती है तो वो टेक ऑफ करती है, तो प्लेन टेक ऑफ कर रही है। और आई विल हेल्प यू द डिशेज, क्लियर अवे। तो यहाँ पर ये सारे आपस में क्या होगी, फ्रेजल वर्ब मैच हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 इनका सही ऑप्शन बनेगा। सारे ऑप्शन वेल सेटल्ड है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, दिस मेड तारो सैडर्स देन एवर, दिस रेफर्स टू। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, एज इट इज़ एनसीईआरटी। आप लोग, मैंने हमेशा बोला टीजीटी वाले ज़्यादा लिटरेचर के चक्कर में मत पढ़ो, एनसीईआरटी और ग्रामर को बहुत अच्छे से कर जाओ, आपका पेपर तो भी अच्छे से निकल जाएगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, दिस रेफर टू। तो दिस किस चीज़ को रेफर करता है आपको बताना है। स्ट्रॉन्ग विंड डेट बिगिंस टू ब्लो, तो ये एक लेसन है जिसके अंदर तारोस की कोई इनएबिलिटी है कि वो एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए, जो मतलब इस टाइप से अपने फादर को जो बाय करने के लिए बोलता है। तो मतलब ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दिस क्या है, दिस मेड तारोज सैडर देन एवर,
तारोज इनएबिलिटी टू बाय एन एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर, मतलब तारो नाम का कैरेक्टर जो अपने पापा के लिए चीज़ें खरीदना चाहता बट वो नहीं खरीद पाता, तो उसको ये चीज़ सैड बना देती है। तो ये लेसन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न, एवरीबडी नोज कल्पना चावला बोर्न इन हरियाणा करनाल, ठीक है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में कल्पना चावला जन्म हुआ था हरियाणा के। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनिशियल कॉन्सोनेंट इन द फॉलोइंग वर्ड, चिन, चिन, चेस्ट, चेस्ट। तो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड आपको डिस्क्राइब करनी है कि कौन सी प्रारंभिक रूप से कॉन्सोनेंट साउंड है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड है, वो आपको डिफाइन करनी है इनकी। तो च की साउंड देखो, डज च नहीं होता, ये च नहीं होता, ये च नहीं होता, ये जो है च लिखने की साउंड होती है, ठीक है, ये जो है च लिखने की क्या होती है, साउंड होती है इनिशियल। तो आंसर रहेगा फर्स्ट वन, आंसर रहेगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट है करेक्ट द चूज अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। तो अल्टरनेटिव वर्ड है क्या, आई थिंक वॉइस बना रखा है, ठीक है। स्मोकिंग मस्ट बी स्टॉप्ड बाय हिम, स्मोकिंग स्टॉप्ड बाय हिम, तो मस्ट है तो आपको पता है भाई, सोचने की जरूरत नहीं है, मस्ट है तो मस्ट मोडाल्स को फॉलो किया हुआ है, तो इसके अंदर बी तो फॉलो होगा ही होगा, तो स्मोकिंग मस्ट बी फॉलोड, ठीक है, तो बी फॉलो होगा, तो आंसर रहेगा भाई अपना सेकेंड, फर्स्ट, स्मोकिंग मस्ट बी फॉलोड, क्योंकि आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 से 103, इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि पैसेज है, और आपको पता है पैसेज तो एग्जाम में कोई भी अनसीन आएगा तो वो ऑन द स्पॉट आंसर देने की जरूरत होती है, तो इस पैसेज को हमें 103 इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 103 तक के क्वेश्चंस क्योंकि पैसेज के हैं, सो पैसेज के अकॉर्डिंग ही इसके आंसर हैं, तो हमें अलग से आंसर्स तो ऐसे हैं नहीं कि समझना है, तो वो तो एग्जाम में जो भी पैसेज आए ऑन द स्पॉट यू कैन गो विद दैट पैसेज। बट पैसेज में जैसे वर्ड मीनिंग है तो इसको आप नॉलेज के लिए देख लो, व्हाट इज द वर्ड एनकरेज, एनकरेज होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी को मेंटली सपोर्ट करना, एनकरेज करना, हिम्मत देना, आगे बढ़ाना, जैसे मैं आपको एनकरेज करती रहती हूँ भाई पढ़ लो तुम्हारा भला हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस, आपको पैसिव सेंटेंस का वेरीफाई करना, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, लुक्ड है V2 है तो सीधी सी बात है, V2 यदि सेंटेंस के अंदर गिवन है तो कहीं ना कहीं वॉज वर तो आएगा ही, वी लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, तो द चिल्ड्रन को आगे उठाना, द चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन प्लूरल वर्ब है एक तरह से, द चिल्ड्रन वर लॉक्ड, द चिल्ड्रन वर वेल लॉक्ड आफ्टर, ठीक है, द चिल्ड्रन वर वेल लॉक्ड आफ्टर, द चिल्ड्रन वर लॉक्ड वेल नहीं, एक मिनट देखते हैं क्योंकि आफ्टर को थोड़ा ना गुम कर सकते हैं, द चिल्ड्रन वेल ट्रीटेड वेल, अपनी मर्जी से ट्रीटेड क्यों लगा दिया जब ऑप्शन में था ही नहीं, वी लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन, वेल लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन, यहाँ पर इसको कहाँ खा गए हम भाई, चिल्ड्रन वेल को, तो सारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो इसका बी आंसर है, बी प्रेपोजिशन है वही एक परफेक्ट प्रेपोजिशन बन रहा है, तो आंसर है बी। देखा जाए तो कॉमन इंग्लिश से भी ज़्यादा इंग्लिश जो है आप लोगों के एग्जाम में आसान ही आ रही है, मतलब मुश्किल नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डजंट टेक EIS और टू द प्लूरल, कि कौन सी प्लूरल के अंदर EIS नहीं लगता है, फैमिली फैमिलीज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, ब्यूटीज़ होता है, वैलीज़ नहीं होता, ठीक है, वैलीज़ के पीछे IES नहीं लगाते हैं, तो 105 का आंसर रहेगा 2, ठीक है, वैलीज़ रहेगा राइट आंसर, क्या रहेगा भाई, वैली 2 रहेगा 105 का जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड स्कूल, स्कूल का ट्रांसक्रिप्शन आपको करना है, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं, जैसे स्कूल, तो स्कूल की प्रोनाउंसिएशन स की सही होती है, स्कूल कूल की प्रोनाउंसिएशन ये वाली होती है सही, ठीक है, तो ये स्कूल की एकदम राइट प्रोनाउंसिएशन है, तो 106 का आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है चूज द राइट अल्टरनेटिव टू फिलिंग इन द ब्लैंक, आपको एक सही अल्टरनेटिव चूज करना है ब्लैंक के लिए, डैश द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, डैश द बुक आई रिटर्न टू द बुक टू, आई रिटर्न टू द बुक टू द लाइब्रेरी, मैं इस बुक को लाइब्रेरी में रिटर्न करूंगा लेकिन पढ़ने के बाद, ठीक है ना, लेकिन पढ़ने के बाद, तो हैविंग रीड दिस बुक, हैविंग रीड द बुक आई रिटर्न इट टू लाइब्रेरी, ये कॉमन सेंस है कि भाई मैं रिटर्न कर दूंगा, आपको पता है वैसे भी एक वाले सेंटेंस में V2 है तो दूसरे वाले में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हैविंग द बुक आई रिटर्न टू द लाइब्रेरी, तो 107 का आंसर रहेगा क्वेश्चन आंसर नंबर 2। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, गिवन सेंटेंस का आपको अंडरलाइन वर्ड बताना है, चिल्ड्रन लव मेकिंग मड्स कैशल, बच्चों को मिट्टी के घर बनाने बहुत पसंद है, बच्चों क्या मुझे भी बहुत पसंद है, ठीक है, तो आपको पता मेकिंग इस टाइम काम हो नहीं रहा, ये कह रहा है कि बच्चों को पसंद है घर बनाना, बता रहा है, उस टाइम घर बना नहीं रहे हैं, ये एक वर्ब एक्शन मूविंग नहीं है, एडजेक्टिव फॉर्म में नहीं है, नाउन के फॉर्म में एक वर्ब आ रही है, तो जब नाउन के फॉर्म में वर्ब आती है तो आपको पता वो हमेशा जीरंड होता है, मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा है, नाने नी वाली जो भी साउंड होती है वो जीरंड के अंदर आती है, ताते ती वाली साउंड होती है पार्टिसिपल के अंदर आती है, पार्टिसिपल में वर्क मूविंग होता है, एडजेक्टिव फॉर्मेट होती है, जीरंड में नाउन की तरह काम किया जाता है, तो आंसर रहेगा
3. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ जीरन फ्रेज. अगेन द क्वेश्चन इज सेम, जीरन फ्रेज आपको बताना है. शी एंजॉय प्लेइंग टेनिस. उसको टेनिस खेलना बहुत पसंद है. तो बता रहा है मतलब जब आप बताते हो आई लव वॉकिंग टकिंग ये वो एक्सेट्रा, तो बेसिकली जीरन डी होते हैं. द चिल्ड्रन कम रनिंग टू मीट अस. बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक्शन मूविंग है, तो ये पार्टिसिपल है. वी सून गॉट टॉकिंग पार्टिसिपल है. सी सेट स्माइलिंग एट मी, वो हंसते हुए मेरे सामने है. तो सब पार्टिसिपल है, लेकिन फर्स्ट वन इज नॉट पार्टिसिपल, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ जीरन. तो आंसर रहेगा 1. आंसर रहेगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग. आपको एक सही स्पेलिंग को चूज करना है. तो आइक्नोक्लास्ट आपको पता है, आइक्नोक्लास्ट होता है, आइक्नोक्लास्टिक, ICONOCLASTIC. दिस इज द राइट स्पेलिंग, ये सही स्पेलिंग है. आंसर रहेगा 4. नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटरमाइंस. आपको एक सही तरीके का डिटरमाइनर यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा रहेगा. कुड आई हैव अनदर कप ऑफ टी है, तो बिल्कुल आसान सा दिख रहा है. कुड आई हैव अनदर कप ऑफ टी, भाई क्या मुझे दूसरा कप चाय मिलेगी. तो कुड आई हैव अनदर कप ऑफ टी. ठीक है, तो हम जब किसी को कुछ मांग रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो कुड आई हैव अनदर कप ऑफ टी एक पोलाइट वे में पूछ रहे हैं, तो अनदर आ जाएगा. बाकी तो वैसे भी दिख रहे हैं ऑप्शंस गलत है. नेक्स्ट है इंसर्ट द फॉलोइंग मॉडल्स इन द ब्लैंक. ब्लैंक के अंदर आपको मॉडल्स को फिल करना है. यू डैश नॉट आस्क फॉर मोर मनी नाउ प्रोविजन. प्रोविजन है, आपको पता प्रोविजन जहां पर होता है वहां पर मस्ट आता है, बताने की जरूरत है. प्रोविजन जहां होता है मस्ट आता है. तो यू मस्ट नॉट आस्क फॉर मनी नाउ. अब तो पैसे के लिए बहुत बिल्कुल नहीं पूछने वाला. अब कई बच्चे कहेंगे मैम नीड नोट लगा दे, तो नोट ऑलरेडी लगा पड़ा, दो नोट थोड़ी ना लगाओगे, ऑप्शन में भी नोट है. वैसे भी प्रोविजन लिख के दे दिया, तो वैसे भी आपको आंसर क्या रहेगा भाई, मस्ट रहेगा. आसान सही क्वेश्चन है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ ए बुक ए ब्रीफ स्टोरी और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी. तो यू हैव टू लर्न एज इट इज दिस क्वेश्चन कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है. ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम रिटन बाय स्टीफन हॉकिंस. तो ये स्टीफन हॉकिंस के द्वारा क्या है, लिखा गया है. नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब. आपको सही फ्रेजल वर्ब आपको बतानी है. आई वॉज वेरी टायर्ड दिस मॉर्निंग. मैं मतलब सुबह से ही बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ. आई कुडंट, तो अब देखो मैं सुबह से ही बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो आई कुडंट गेट अप, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ ढंग से. ठीक है, तो गेट अप होता है. ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा भाई, गेट अप. ऑप्शंस देख के ही क्लिक हो जाता है, वैसे तो थोड़ा सा भी सेंस हम लगाए तो. नेक्स्ट है पर्सन हु लव्स बुक इज कॉल्ड. जो बुक्स को पसंद करता है बिब्लोफिले कहते हैं. फिला जो शब्द होता है रूट होता है प्यार के लिए. फिलांथ्रोपिस्ट, फिला PHILL कहीं भी दिखे तो समझ लेना लव से रिलेटेड वर्ड होगा. ठीक है ना. तो बिब्लो होता है जो बुक्स वगैरह को प्यार करता है, तो उसको बिब्लोफिले वर्ड्स के नाम से हम जानते हैं. नेक्स्ट है द पोएम लास्ट बार्गेन इज रिटन बाय. इट्स सेम अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है लास्ट बार्गेन. ठीक है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो किसके द्वारा लिखा गया है भाई, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है. नेक्स्ट है द पोएम रोड नोट टेकन. तो सबको पता है रोड नोट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो मेरी पर्सनल फेवरेट पोएम है. एंड द लास्ट लाइन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, आई जस्ट लव दिस लाइन. है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी पर्सनल फेवरेट थी, अपने तकिए के नीचे रखते थे. नेक्स्ट है पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट ऑफ द करेक्ट टेंस. आपको एक करेक्ट टेंस को ब्रैकेट में चूज करना है. आई लॉस्ट माई पेन प्लीज हेल्प मी फाइंड आउट. तो आई हैव लॉस्ट माई पेन. ठीक है, मैंने अपना पेन गुम कर दिया, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट. तो आई हैव लॉस्ट माई पेन प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट. तो आंसर रहेगा भाई 1. आंसर क्या रहेगा 1. नेक्स्ट है एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक हु सैड दीज वर्ड. हर चीज एकदम से ब्लैक हो रही है, एकदम से डार्क हो रही है. तो अगेन दिस द सेम क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. और एविलिन गैलेन ने ये बुक बोला था भाई अपने किसी पर्टिकुलर वर्क के अंदर. ठीक है, तो एविलिन गैलेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी तो एज इट इज करनी पड़ेगी. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग. आपको सही स्पेलिंग डिजर्टेशंस की सही स्पेलिंग आपको चेकआउट करनी है कि कौन सी स्पेलिंग डेजर्टेशन की सही बनेगी. तो इसके अंदर डबल एस होता है, ध्यान रखेंगे डबल एस होता है, बाकी कोई डबल नहीं होता अक्षर. ठीक है, डेजर्टेशंस तो DISSERATION. दो दिस इज द राइट स्पेलिंग डेजर्टेशंस. ठीक है, स्पेलिंग इधर उधर हो भी जाए तो डोंट मेक ए इशू, यू कैन गूगल चेकआउट, बट आई थिंक इट्स अ राइट स्पेलिंग. ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर मेरी हो जाती है, बट स्टिल इट्स अ राइट स्पेलिंग. नेक्स्ट है नेम ऑफ द पोएट ट्रीज फ्रॉम द ओपनिंग ऑप्शंस गिवन बिलो. ट्री जो है पोएम वो किसके द्वारा लिखी गई है, ट्री पोएम. तो अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. शैरिले ब्योरर के द्वारा लिखी गई है. द नेम ऑफ द पोएम ट्री फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. शैरिले ब्योरर के द्वारा लिखा गया है जो है ट्री. नेक्स्ट है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक दिस कैट वॉज प्लेइंग विद.
तो ये भी सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। तो पैट्रिक मतलब कैट उसकी किससे खेल रही है भाई, लिटिल डॉल से, ठीक है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। लिटिल डॉल माउस पिच ए लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। नेक्स्ट है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप देख लो टीजीटी में एनसीईआरटी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हु इज़ द पोएट ऑफ वेयर आई ऑल गो टू देयर, तो ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है, पीटर डिक्सन के द्वारा, ठीक है, मैरी ओनील, रॉबर्ट लोवेल, टीएस इलियट, पीटर डिक्सन। तो ये पीटर डिक्सन के द्वारा क्या है, लिखी गई है, ध्यान रखेंगे पीटर डिक्सन के द्वारा ये लिखी गई है पोएम, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है सेम आपको फ्रेजल वर्ब गिवन है एंड यू हैव टू सेट इट डाउन, आपको ये मैच करना, नीचे ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, आपको ये क्या है मैच करने हैं कि कौन सी फ्रेजल वर्ब किससे मैच हो रही हैं, ठीक है। तो सेट असाइड का मतलब क्या होता है, सेट असाइड का मतलब होता है सेव और कीप ए पर्टिकुलर पर्पस, है ना, सेव और कीप फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट असाइड बोलते हैं, सेव ए पर्टिकुलर पर्पस के लिए किस चीज़ को। सेट डाउन का मतलब होता है राइट और रिकॉर्ड समथिंग, है ना, किसी चीज़ को लिखना, डेट इज कॉल्ड सेट डाउन, ठीक है। सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट ऑन, ठीक है। सेट इन का मतलब होता है बिगिन करना, तो ये देखो सेट इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिगन करना, सेट डाउन का मतलब होता है राइट करना, सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट करना किसी भी चीज़ को, एंड शट डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। एक मिनट, वेट 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 वेट, देखिए सेट असाइड का मतलब होता है, हाँ, सेट असाइड का मतलब होता है टू कीप, सेव और कीप फ्रॉम पर्पस। सेट डाउन का मतलब होता है राइट और रिकॉर्ड समथिंग। सेट आउट का मतलब होता है सेट आउट किसी भी चीज़ का सेट आउट, स्टार्ट ऑन होता है, कहते हैं मैंने सेट आउट। सेट इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिगिन करना, ठीक है। तो सेट इन का मतलब होता है बिगिन, तो जिसमें ये ऑप्शन सही हो वो आप मैच कर लेना, मैंने जनरल सारे आंसर आपको बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब द स्टोरी ए शॉर्ट मानसून डायरी, तो सेम अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, मसूरी के बारे में बताया गया है, एक छोटा सा प्यारा सा हिल स्टेशन मसूरी के बारे में बताया गया है, हाँ। नेक्स्ट है चूज एंटोनियम ऑफ द वर्ड केयरलेस, एक बंदा बहुत केयरलेस है तो सीधी सी बात है उसका अपोजिट केयरिंग होगा, है ना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, केयरफुल होगा, मतलब केयरिंग केयरफुल वट एवर इट में भी, तो केयरफुल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो केयरफुल हो जाएगा इसका अपोजिट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्टिव ऑफ द गिवन ब्लो, आपको एक्टिव वॉइस बताना है। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, तो समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, आपको पता है माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, तो समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, बिल्कुल आसान सा है, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, एज इट इज़ आ जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये कॉमन 15 नंबर की इंग्लिश में भी आया था और आपके भी आ गया। नेक्स्ट है ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, ही लाइक टू टीज ए प्ले, व्हाट डज ही रेफर टू द, तो ये अगेन एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, एक गिलहरी है जो पेड़ के ऊपर घूम रही है, उसके ऊपर एक पोएम थे एनसीईआरटी के अंदर, उसी के अंदर वो पूछी गई है, तो ही इसमें किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्क्विरल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द चूज, तो चूज का पास्ट फॉर्म आपको बताना, चूज चूज चूजन, है ना, चूज चूज चूजन, स्पेलिंग का डिफरेंस है याद रखना, फर्स्ट फॉर्म सीड ये स्पेलिंग होती है, सेकंड फॉर्म ये होती है और थर्ड फॉर्म ये होती है, ठीक है, तो स्पेलिंग का डिफरेंस है, चूज चोज चीजन, ठीक है, चोज CHOS ये होती है इसकी सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग, ये फर्स्ट फॉर्म होती है और ये थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, द शोर लाइक ए शिप विद ओनली सेल, ये एक फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ पर बताना है, देखो देन श्योर लाइक ए शिप, तो बताने की जरूरत नहीं, लाइक ए शिप एक शिप की तरह है, लाइक एज लाइक जहां भी आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं भाई, सिमली होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, सिमली होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोज इन द गिवन सेंटेंस, आपको एक सही सेंटेंस का क्लोज जो है चेकआउट करना है। ही सेज दैट ही वुडंट गो, तो डैट से शुरू होने वाले बेसिकली नाउन क्लोज होते हैं, बट ही सेज क्या कहा उसने, ही वुडंट गो, वो नहीं जाएगा, क्या क्या आंसर जो देता है ना, व्हाट का आंसर जो फ्रेज देती है ना बच्चे ध्यान रखना, वो नाउन फ्रेज होगी, ठीक है, व्हाट का आंसर देगी नाउन फ्रेज होगा, जिसमें नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रखा होगा, एडजेक्टिव क्लोज होगा, जिसमें वर्ब ध्यान से देखना वर्ब होगी तभी एडवर्ब क्लोज होगा। नेक्स्ट है वी डैश ईट नाउ डैश आफ्टर द शो, इट्स अप टू यू, ठीक है, इट्स अप टू यू, तो ये कह रहा है कि भाई वी कैन डैश ईट नाउ, तो वी कैन आइदर ईट नाउ और आफ्टर द शो, या तो हम अब खा लें या शो के बाद खा लें, तो ध्यान से देख लो आइदर और का पेयर बनेगा, क्योंकि ऑलवेज का नाइदर का तो बनेगा, ये यूँ तो कह नहीं रहा हम कभी नहीं खाएंगे, ना तू खा ना मैं खा, ये कह रहा है या तो हम अब खा लेते हैं या शो के बाद खा लेते हैं, तो आइदर और, ठीक है, तो आंसर रहेगा भाई आइदर और।
नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव। आपको यहाँ पर एडजेक्टिव बताना है। देयर इज डैश होप ऑफ रिकवरी। भाई उसको उम्मीद ही नहीं है, कहते हैं ना यार मुझे ना रिकवरी की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी बहुत रिकवरी हो भी सकती है, नहीं भी। तो देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, क्योंकि यदि बिल्कुल ही होप नहीं है तो भाई बंदा फिर तो कहानी ही खत्म है। देयर इज ए लिटिल होप ऑफ रिकवरी, तो आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है द इमोशन डैट ग्रिप्ड मिस्टर अलूवोलिया वाइल स्टैंडिंग ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट वाज वन ऑफ। ठीक है, तो ये क्या है, द इमोशंस डेट ग्रिप्ड मिस्टर अलूवोलिया। ये सेम आपका अगेन एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो कौन से इमोशंस की बात की गई है, ह्यूमिलिटी, ये सेंस ऑफ स्मॉलनेस, विक्ट्री, जॉय ऑफ डिस्कवरी या ग्रेटनेस। तो इसके अंदर ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस की बात की गई है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, यू मस्ट रीड एनसीईआरटी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिलिंग इन द ब्लैंक टू द गिवन सेंटेंस। तो फिलिंग इन द ब्लैंक, और जो ऐप स्टूडेंट हैं, आपको ऐप के अंदर मैंने आपको मैसेज डाला हुआ था एनसीईआरटी का लिंक, आपको अपने बैच के उस पर मिल भी जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी यूट्यूब पर भी अपलोड करने की। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फिलिंग इन द ब्लैंक ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो गिवन सेंटेंस में फिलिंग इन द ब्लैंक आपको बताना है। व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन द प्लीजेंट मेमोरीज। जब मैं प्लीजेंट मेमोरीज को रिफ्लेक्ट करता हूँ, मतलब किसी भी अच्छी मेमोरी को, व्हेन आई रिफ्लेक्ट द प्लीजेंट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड आई एम ओवरकम बाय द। तो आपको पता है जब आप किसी भी पुरानी यादों को याद करते हो तो नोस्टैल्जिया बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको हम किस वर्ड से यूज़ करते हैं, नोस्टैल्जिया। जब आप पुरानी किसी भी बेनिवोलेंस होता है, मतलब आप एक तरह से बढ़िया दयालु से टाइप के बन रहे हैं, ठीक है ना, तो नोस्टैल्जिया बोलते हैं। तो नोस्टैल्जिया रहेगा आंसर। नेक्स्ट है विच ईयर डिड द एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो ये भी एनसीईआरटी से है, बट ये जीके में भी आता है। 1947 सबको पता है भाई, 9 अगस्त है ना। हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त, 9 अगस्त 2 बम डले, लिटिल बॉय फैट मैन, है ना। तो ये 1945 रहेगा इसका आंसर। ये तो जीके का एक बहुत पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु इज़ द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को विजिट किया है, वो लेडी कौन सी थी, संतोष यादव। ठीक है ना भाई, संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को विन किया है। तो आंसर रहेगा 137 का 3। नेक्स्ट है व्हाट इज द वन थिंग दैट इज द चाइल्ड डजंट विश टू बिकेम एन अ पोएम ऑफ वोकेशन। दिस अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी कि बच्चा क्या नहीं बनना चाहता है। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है होकर, गार्डनर, वॉचमैन, टेलर। तो टेलर नहीं बनना चाहता, बाकी वो कहता है एक एक करके सब कुछ बनेगा, फेरी वाला भी, गार्डनर भी, बट वो टेलर बनने की इच्छा उसके अंदर जाहिर नहीं करता है कहीं भी पोएम के अंदर। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजंट नो टू डू एंड व्हाट टू डू, है ना, व्हाट इड लुक फॉर। अब भाई उसकी केमिस्ट्री की बुक गुम गई है। माई फ्रेंड लॉस्ट द केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजेंट नो व्हाट टू डू, भाई क्या करें, एंड वेयर टू लुक फॉर, उसको कहाँ देखें। तो ये तो आसान सा ही फिलिंग इन द ब्लैंक है। व्हाट पहले में आएगा, दूसरे वाले वेयर आएगा, है ना। मतलब देखा जाए तो आपका पेपर कितना ही आसान है, मतलब बहुत ही आसान है। सिर्फ एनसीईआरटी और इंग्लिश ग्रामर आपको आती है ना, बस आपको कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना। और फ्रेजल वर्ब भाई मैंने ना मेरा वो इंग्लिश ग्रामर जो इंग्लिश वोकैब की प्लेलिस्ट है ना, कृपा करके प्लीज़ हर बच्चा उसको ज़रूर देख ले। यूट्यूब पर इंग्लिश वोकेबलरी की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसके अंदर 12 वीडियोज़ हैं, उनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आप उस प्लेलिस्ट को कृपा करके विजिट ज़रूर कर लें। हाँ, क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब को अगेन आपको मैच करना है। 140 क्वेश्चन में अगेन आपको फ्रेजल वर्ब मैच करनी है। तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। किसी भी चीज़ को लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। किसी भी चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो लुक इनटू बोलते हैं। ठीक है, लुक इनटू बोलते हैं। लुकअप का मतलब होता है एक मिनट, लुकआउट देख लेते हैं। लुकआउट सबको पता ना, केयरफुल रहना भाई, लुकआउट केयरफुल रहना उसके लिए। ठीक है, लुक डाउन ऑन का मतलब होता है डिस्पाइस। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है डिस्पाइस। लुक अप टू का मतलब होता है एडवायर या किसी को रेस्पेक्ट देना। तो आंसर रहेगा भाई 1। ठीक है, आंसर रहेगा 1। ये सब मेरी फ्रेजल वर्ब करवाई हुई है। उस वोकैब की प्लेलिस्ट को ज़रूर हर बच्चा विजिट करे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ पहले ही। इफ़ द रिबेल इन द पोएम द रिबेल्स हैज़ ए डॉग फॉर ए पेट, वट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव, एन एलिफेंट, ए कैट, ए टोर्टोइज, ए बर्ड। अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, ये कैट के लिए बोला गया है। ठीक है, ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोस्ड बाय द अर्थ क्यू अंडर द सी इज कॉल्ड। अर्थ क्यू के अंदर, भाई धरती के अंदर एक आपको पता तूफान आता, सुनामी बोलते हैं उसको। ठीक है, सुनामी आई भी थी पीछे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सुनामी बोलते हैं, जो ज़मीन के अंदर जो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है चूज द
करेक्ट ऑफ द परिफिक्स, परिफिक्स होता है जो शब्द के आगे जुड़ता है, सफिक्स होता है पीछे वाला और परिफिक्स होता है आगे वाला। ये कह रहा है चूज द इनकरेक्ट, मतलब आपको वही बात है जैसे हिंदी में होता है ना भाई, 4 तो हैं, 3 में उपसर्ग जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा, 1 में नहीं जुड़ा। तो पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट डेट, पोस्टपोन या पोस्टिंग, तो पोस्ट स्क्रिप्ट में भी जुड़ा है, पोस्ट डेट में डेट निकल गया, स्क्रिप्ट निकल गया, पोन निकल गया, इसमें आईएनजी थोड़ा ना निकला है, तो इसके अंदर आपका पोस्ट प्रीफिक्स ऐड नहीं है, क्योंकि प्रीफिक्स या सफिक्स निकालने के बाद आपके पास वर्ड जो है मीनिंगफुल बच जाना चाहिए। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। वुड यू लाइक मिल्क इन योर कॉफ़ी? यस प्लीज़। क्या भाई तुम्हें अपनी कॉफ़ी में, चाय वाय में मिल्क विल्क पसंद है? यस प्लीज़। तो अब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं डालेगा, ये भी नहीं है कि सारा का सारा डाल देगा, तो सीधा आसान सा पॉइंट निकल रहा है कि ए लिटल। ठीक है भाई, तुझे मिल्क विल्क पसंद है तो थोड़ा बहुत मैं डाल देता हूँ, तो आंसर रहेगा भाई ए लिटल। नेक्स्ट है कर्सेज आर लाइक चिकन्स, दे कम होम फ्रॉम रूट। कर्सेज आर लाइक चिकन, लाइक चिकन है तो लाइक दिया हुआ तो सिमली है ये। ठीक है, ये कौन सी है भाई? सिमली है। नेक्स्ट है वेयर डज द स्नेक डिसअपियर इन द पोएम द स्नेक ट्राइंग। तो अगेन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, स्नेक कहाँ पर डिसअपियर होता है इसके अंदर? तो स्नेक कहाँ डिसअपियर होता है? वुड्स के अंदर, गार्डन में, रिपल्स में, हाउस में। तो इन रिपल्स जो है आपका स्नेक जो है क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेंस। दे अराइव्ड सून आफ्टर, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या जीरंड। तो दे अराइव्ड सून आफ्टर, आपको पता है यहाँ पर किसको है? दे अराइव, आना है, आना एक वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब तभी होएगा वर्ब जहाँ पर उससे पहले वर्ब होगी, तभी वो एडवर्ब का काम करेगा, अदरवाइज वो एडवर्ब का काम करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउन ड्वार्फ। ड्वार्फ का आपको प्लूरल पुट करना है, तो ड्वार्फ का जो प्लूरल होता है वो होता है ड्वार्सेस। गूगल एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यही होगा, यही है, मुझे पता VES वाला, हाँ। तो ड्वार्फ का F हटा के VES लग जाता है, यही है। तो ड्वार्फ का प्लूरल होता है ड्वार्फिफ। ठीक है, ड्वार्सेस, ड्वार्फ का प्लूरल होता है ड्वार्सेस। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस, दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस। तो जीरंड है, पर्टिकुलर है, इन्फिनेटिव है या वर्ब है, आपको बताना है। तो 2 + V1, आपको देखो समझने की जरूरत नहीं है, 2 + V1 दिया है तो ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, 2 + E मतलब तो 2 इन्फिनेटिव है, तो सीधी सी बात है ये एक इन्फिनेटिव है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क सेड द स्वामी टू द विलेजर्स। मुझे एक ग्लास ऑफ मिल्क लेके आओ, ये स्वामी ने विलेजर्स को कहा। तो यहाँ पर क्या बनाना है भाई? चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेंटेंस। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क सेड द स्वामी टू द विलेजर, मतलब नरेशन है। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो मेरे लिए पानी लेके आओ। द स्वामी आज द विलेजर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, वाटर या मिल्क वट एवर। द स्वामी आज द विलेजर्स टू ब्रिंग ए मिल्क। द स्वामी वॉन्टेड, अब यहाँ पर देख लो आसान सही है, आस्क हो गया क्योंकि ये कहा गया है, वांटेड वाला तो वैसे ही गलत है, विलेजर ऑफर किया ये तो वैसे ही गलत है। स्वामी टोल्ड द विलेज, आस्क आएगा जब क्वेश्चन मार्क हो, तो पहला ही आंसर क्या होगा भाई? सही होगा। ठीक है, तो देखिए गाइस कितने आसान से क्वेश्चन थे, मतलब 50 क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी थे। एंड ये 2019 का पेपर हो गया, 18 का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, एक प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है एस्टेड प्रीवियस ईयर पेपर, एस्टेड ऑल प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसी के अंदर ये पेपर आपको एड ऑन हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप चेकआउट ज़रूर कर लें उसको। और देखा जाए तो मुझे लगता है यार कोर्स में इतना डीप था, ज़रूरत ही नहीं थी। टीजीटी इंग्लिश में तो खैर जिनके पास भी कोर्स है ना, वो ये मत सोचना यार एस्टेड के लिए तो इतना मुश्किल हमें क्या करना था पढ़ के, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कोर्स बहुत डीप है, वो स्क्रीनिंग में एज इट इज़ आप लोगों को काम आ जाएगा। तो जिसने भी एस्टेट के लिए टीजीटी इंग्लिश ले रखा है तो ये मत सोचना यार पेपर तो बड़ा आसान है, कोर्स में इतनी पढ़ाई थी, क्या ही करना था इतना पढ़ के। बट कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर एनसीईआरटी तो वही होती है पढ़ने की, बाकी कुछ नहीं है, तुम बहुत ईजिली क्रैक कर पाओगे। और कोर्स तुम्हारे पास एज इट इज़ 1 साल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। तुम ये करना, अपना स्क्रीनिंग की तैयारी करना ज़बरदस्त वाली। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।